हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको याद होगा हमने कहा था जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे संख्या पद्धति का भी विकास होता गया। आज संख्या पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि यह एक पूरा परिवार बन गया है जिसे हम फैमिली ट्री ऑफ नंबर कहते हैं, यानी संख्या वृक्ष। संख्या वृक्ष में सबसे पहले आता है हमारे पास रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। फिर आता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। और कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, उदाहरण के साथ में दिए हैं। फिर रियल नंबर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो रियल नंबर की क्लासिफिकेशन की गई रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। फिर हम परिमेय संख्याओं के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलता है इंटीजर यानी पूर्णांक, और फ्रैक्शन भिन्न कहते हैं जिसे। फिर हम इंटीजर के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें प्राप्त होता है नेगेटिव नंबर्स, जीरो, पॉजिटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं। फिर हम धनात्मक संख्याओं के साथ आगे बढ़ेंगे तो धनात्मक संख्याओं के साथ आगे बढ़ने पर हमें मिलता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं की क्लासिफिकेशन जिसे हम पढ़ चुके हैं वो यहाँ पर रखी गई है। इवन नंबर सम संख्याएं, ऑड नंबर विषम संख्याएं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं और को प्राइम नंबर सभाज्य संख्याएं। इस पूरे के पूरे को हम पढ़ चुके हैं, इन्हें पढ़ चुके हैं। इस संख्या वृक्ष में जो फैमिली ट्री ऑफ नंबर है इसमें जो दो हमारी इम्पोर्टेंट संख्याएं बची हैं, बाकी भी इम्पोर्टेंट है लेकिन जो महत्वपूर्ण जिनके बारे में जानकारी होना जरूरी है वो है रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर। तो पहले हम फ्रैक्शन नंबर के बारे में जानेंगे। तो हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न की। भिन्न की अगर हम परिभाषा देखें तो किसी भी संख्या या वस्तु के किसी भाग को उसके संपूर्ण से संबंध प्रदर्शित करने को भिन्न कहते हैं। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स a part of whole. The whole may be a single object or group of object. ये हमारी परिभाषा है। एग्जाम्पल 3/4, अंश जिसे हम अंश कहते हैं, और ए हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आम बोलचाल की भाषा में हम भिन्न का अर्थ अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या ए बी या पी अपॉन क्यू भी बोल देते हैं। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो इसका हर है, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। 3/4 का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ 3/4 जो मैंने यहाँ लिखा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्रैक्शन होते क्या हैं, भिन्न होती क्या है, इनकी ज़रूरत पड़ी क्यों। ये इसलिए अपने अस्तित्व में आए क्योंकि जब भी हमें किसी वस्तु को आधे के रूप में या 3/4 के रूप में, 1/4 के रूप में लिखना हो तो हमें गणित में परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो, इसके लिए भिन्न जो का अस्तित्व में आना अनिवार्य था। जैसे कि 3/4 है, इसका अर्थ क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 3/4। तो इसे हम बताने के लिए जैसे इस तरह से बता देंगे। अगर हमारे पास एक लड़का है जिसका नाम राजू है, राजू को एक रोटी दी गई, राजू को रोटी देगी, राजू ने आधी रोटी खाई, आधी रोटी वो खा गया, अब आधी रोटी बच गई। अब आधी रोटी को हम गणित की भाषा में किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, उसका मतलब यह है कि रोटी के कितने हिस्से किए गए, 2 हिस्से किए गए, और खा कितनी गया, 1 रोटी खा गया। तो इसलिए राजू ने रोटी खाई, राजू ने रोटी खाई, तो कितनी लिखेंगे हम, आधी, ठीक है, 1/2। ठीक उसी प्रकार अगर मान लो राजू को रोटी दी गई और राजू ने उस रोटी के 4 हिस्से बांट दिए, रोटी को उसने 4 हिस्सों में बांट दिया और उसने 3 हिस्से खा गया, उसके 3 हिस्से खा गया, तो हम बोलेंगे राजू ने रोटी खाई 3/4। ये अर्थ होता है दरअसल फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन बोलता क्या है, भिन्न बोलती है हमारी कि किसी भी संख्या या वस्तु के किसी भाग को उसके संपूर्ण से संबंधित करना है। किसी भाग को, जैसे ये भाग खाया गया, कितने में से खाया गया, 1 रोटी में से। उस रोटी के कितने हिस्से किए गए, 2 रोटी, 2 हिस्से किए गए रोटी के, और 1 हिस्सा खा गया तो 1/2। मतलब बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि राजू ने रोटी कितनी खाई। अगर वो बोलता मैंने 1 हिस्सा खाया, अब हमें कैसे पता था कि राजू ने 2 हिस्से किए या राजू ने रोटी के 4 हिस्से किए। अगर वो बोलेगा मैंने रोटी खाई 3/4 पार्ट, तो हमें पता है कि उसने रोटी के 4 हिस्से किए, उसमें से 3 हिस्से को खा गया, मतलब इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर हो गई। तो इसी को भिन्न कहते हैं। अब भिन्न के हमारे पास प्रकार भी हैं कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन जानने से पहले, मतलब भिन्न के प्रकारों को जानने से पहले हम
भिन्न को एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर एप्पल का चित्र ड्रॉ किया है, इसमें इसको 5 पार्ट्स में बांटा है। तो मीना को देंगे हम 3 पार्ट्स, तो कैसे लिखेंगे 3/5, क्योंकि सेब को 5 हिस्सों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। तो मीना को देंगे हम 3/5 और राजू को देंगे 2/5। तो बात क्लियर होगी कि राजू को सेब कितना मिला। अगर ऐसे बोले हम राजू को दिए हमने 2 टुकड़े और मीना को दिए 3 टुकड़े, मतलब सेब के मैंने 5 टुकड़े किए थे, लेकिन ये तो हमें पता है। लेकिन अगर हमने इन्फॉर्मेशन देनी है किसी को तो हम इस तरह से बताएंगे कि मीना को सेब दिया गया 3/5, 3/5 भाग, और राजू को सेब दिया गया 2/5 भाग। इससे क्लियर हो जाता है कि सेब को 5 भागों में बांटा गया था और मीना को 3 भाग दिए गए हैं और राजू को 2 भाग दिए गए हैं। और क्लियर समझने के लिए, क्लियरिटी से समझने के लिए इसको एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर सेकंड है टोटल पार्ट्स, तो हो गया हमारे पास। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट जो चित्र है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है हमारे पास। इस रेक्टेंगल में क्या करना है हमने, इस रेक्टेंगल में कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 भाग हैं इसके, और हमें लिखना है छायांकित भाग की भिन्न, यानी फ्रैक्शन ऑफ कलर पार्ट्स। तो इसमें टोटल पार्ट्स का पता होना चाहिए, टोटल पार्ट्स इसके 6, और कलर कितने भाग में किया है, 1 2 3 4 भाग में इसके कलर हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 4/6, वेरी सिंपल। तो इस तरह से ये भिन्न जो है एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन में प्रदान करती है। भिन्न के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। उचित भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। सेकंड, अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें उसका अंश जो है बड़ा होता है और हर छोटा होता है। मतलब क्या बोलेंगे कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलेंगे। कैसे, जिस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे 8 और 5, 5 बन जा 5, 5 एकम 5, हमारे पास आता है 3। अभी जो 3 है हमारा ये आएगा इधर, तो 1 कंप्लीट 3/5। तो यहाँ लिखेंगे 1 कंप्लीट 3/5, 1 सही 3/5। दूसरे के लिए तो उसके लिए भी सेम वैसे ही 2 3 जा 6 और 1, तो ये 1 भी ऊपर, तो यहाँ पर 1/2, यहाँ लिख देंगे हम 3 1/2। तभी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फ्रैक्शंस। भिन्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भिन्न सदैव अपने लघुत्तम रूप में होती है, यानी अंश और हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य सार्वगुण खंड नहीं होता है। ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म ओनली 1 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे आप 3 और 4 में कॉमन फैक्टर देखेंगे 1 है, 5 और 7 में भी कॉमन फैक्टर 1 है। मीन्स अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 3/9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 एकम 3 3 3 9, तब सिंपलेस्ट फॉर्म ये बनी। इसको बोलेंगे हम फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म। 3/9 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बोलेंगे। नंबर सेकंड, भिन्न हमेशा पूर्ण संख्या में होती है। शुद्ध भिन्न ऋणात्मक रूप में नहीं लिखी जाती है। ऑलवेज इन होल नंबर, नॉट इन इंटीजर। मीन्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे 3/4, 1/2, 2/5, ये है। अगर हम इस तरह से लिखें -3/4 या -1/5, ये जो है भिन्न नहीं कहलाएगी अगर शुद्ध भिन्न की हम बात करें। लेकिन वर्तमान में ऐसा ट्रेंड है कि लिख दिया जाता है, लेकिन बेसिकली ये ही सबसे बड़ा अंतर है जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा देखने को। कोई नहीं बताएगा आपको कि भिन्न में और परिमेय संख्या में। जब हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही जरूरी है, भिन्न के उदाहरण। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे 0, तो 0 भी भिन्न है। 1 ये भी भिन्न है, 3/5 भी तो भिन्न है ही, 100 भी एक फ्रैक्शन है, 9/1 भी फ्रैक्शन है, क्योंकि 100 के नीचे हम क्या लिखेंगे 1, इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1 आएगा। तो उस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि 0 भिन्न नहीं है। 0 भी भिन्न है, मतलब 0 इज आल्सो अ फ्रैक्शन, 1 इज आल्सो फ्रैक्शन, तभी तो ऊपर लिखा गया भिन्न हमेशा पूर्ण संख्या में होती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।